गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बारिस्तान उर्दू 7वीं जमात 7th क्लास के सबक नंबर 9 डाक का अनोखा टिकट के मुतालिक पढ़ेंगे। पढ़िए बच्चों। आपने डाक के यादगारी टिकट तो बहुत देखे होंगे। आए दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं कि किसी बड़े आदमी की यादगार मनाने के लिए डाक और तार के मुहकमे ने टिकट जारी किया। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, रफ़ी अहमद कुदवाई और बहुत से दूसरे लीडरों के यादगार टिकट जारी किए जा चुके हैं। शायरों और अदीबों में मीरबाई, कालिदास, सूरदास, रविंद्रनाथ टैगोर, गालिब अनीस, सर सैयद अहमद खान, इकबाल, प्रेमचंद के यादगार डाक टिकट भी जारी किए गए हैं और इस तरह के टिकट जारी करने का सिलसिला बराबर कायम है। आज हम आपको एक अजीब व गरीब डाक टिकट का हाल सुनाते हैं। ये टिकट जापान में जारी हुआ है। इस टिकट में अनोखी बात ये थी कि इस पर एक कुत्ते की तस्वीर बनी हुई थी। आप पूछेंगे कि कुत्ते की तस्वीर क्यों बनाई गई? इस कुत्ते में ज़रूर कोई ख़ास बात होगी, तभी उसको इतनी अहमियत दी गई। उसके पीछे एक बहुत दिलचस्प कहानी है। आइए हम आपको कहानी सुनाएं। इस कुत्ते का नाम हाची है। हाची का ताल्लुक़ कुत्तों की एक ख़ास नस्ल से है जिसका नाम अकीता है। ये नस्ल बड़ी वफ़ादारी होती है और अपनी वफ़ादारी के लिए सारे जापान में मशहूर है। हाची 20 नवंबर 1923 1923 को पैदा हुआ। अभी ये छोटा सा पिल्ला ही था कि उसके मालिक ने उसे डॉक्टर वेद एकियाबरो के हाथ भेज दिया। डॉक्टर बोरो टोक्यो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और टोक्यो के जनूब मगरबी हिस्से में शिबुयार रेलवे स्टेशन के पास रहते थे। जब हाची की उम्र 1 साल की हो गई तो वो अपने मालिक के साथ हर रोज़ सुबह को स्टेशन जाता। डॉक्टर बोरो गाड़ी में बैठकर यूनिवर्सिटी चले जाते और हाची स्टेशन पर शाम तक उसका इंतज़ार करता रहता। जब शाम को गाड़ी आती तो अपने मालिक का इस्तकबाल करता और उनके साथ घर वापस आता। हाची का ये रोज़ का मामूल था और उसमें कभी फ़र्क नहीं पड़ता। एक सुबह जब डॉक्टर बोरो गाड़ी में बैठकर यूनिवर्सिटी चले गए तो वहाँ उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया, जहां उनका इंतकाल हो गया। हाची अपनी आदत के मुताबिक स्टेशन पर बैठा रहा। शाम की गाड़ी से प्रोफेसर नहीं आए तो वो परेशान हो गया, लेकिन मायूस नहीं हुआ। वो उसी तरह रोज़ाना सुबह के वक्त स्टेशन पर आता और शाम की गाड़ी के वक्त तक बैठा इंतज़ार करता रहता और फिर मुंह लटकाए वापस आ जाता। इस तरह हाची 7 साल तक रोज़ाना बिला नागा अपने मालिक को लेने के लिए स्टेशन जाता रहा। धीरे धीरे हाची की शोहरत बढ़ती गई। एक दिन एक अखबार के नुमाइंदे ने हाची के बारे में पूरी मालूमात हासिल की। उसने अपने अखबार में एक मुफस्सल मजमून लिखा। मजमून की सुर्खी थी 7 साल तक मालिक का इंतज़ार। इस मजमून का छपना था कि हाची का नाम मुल्क के कोने कोने में पहुंच गया और रोज़ सैकड़ों जापानी शिबुया स्टेशन जाने लगे। हाची को देखने के लिए लोगों का तांता बंधा रहता, लेकिन हाची उन बातों से बेखबर अपने मालिक का इंतज़ार करता रहता। अब तो सारे जापान में हाची का नाम मशहूर हो गया। 1933 1933 में जापान के एक मशहूर फन कारखाने जापान की एक नुमाइश के लिए हाची मुजस्समा तैयार किया। यह मुजस्समा इतना मकबूल हुआ कि जापानियों ने पीतल का वैसा ही मुजस्समा बनवाने के लिए चंदा जमा करना शुरू कर दिया ताकि उसका मुजस्समा शिबुबा स्टेशन के सामने लगवा दिया जाए।
21 अप्रैल 1934 को इसकी नकाब कुशाई की गई। कहा जाता है कि इससे पहले किसी मुजस्समे नकाब कुशाई के वक्त जापान में इतना बड़ा मजमा कभी इकट्ठा नहीं हुआ था। फिर इसी तरह एक मुजस्समा अड्डिये के शहरों ने बनवाया क्योंकि हाची उनके शहर में पैदा हुआ था। अब तो हाची की मकबूलियत का यह आलम था कि हाची के नाम से जापानियों ने तरह तरह की चीज़ें बनाने शुरू की। हाची चॉकलेट, हाची बिस्किट, हाची खिलौने, गर्ज बेशुमार चीज़ें उनके नाम पर बनाई जाने लगी। यही नहीं, जापान के शायरों ने हाची को वफादारी पर अच्छी अच्छी नज़में और थोड़े ही दिनों में उसके गीत सबकी ज़बान चढ़ गए। यहाँ तक कि एक फ़िल्म में भी हाची को पेश किया गया। लेकिन हाची इन तमाम बातों के बावजूद उसी तरह स्टेशन पर अपने मालिक का इंतज़ार करता रहा। ये सिलसिला 10 साल तक जारी रहा। वो मरते दम तक अपने मालिक को ना भूला। 1935 ईस्वी में हाची मर गया, लेकिन जापानियों के गीतों और नज़मों में हाची अब तक जिंदा है। हाची का जिस्म टोक्यो के कौमी अजायब घर में महफूज कर लिया गया। वो वहाँ इस तरह खड़ा हुआ है जैसे अब भी अपने मालिक का मुंतज़िर हो। जापानियों की हुकूमत ने हाची का यादगार डाक टिकट जारी करके उसकी वफादारी को आने वाली नस्लों के लिए महफूज कर दिया। अब अल्फाज माने: परवरिश करना, पालना। यादगार टिकट किसी शख्स या वाक़े के बारे में डाक टिकट जारी करना। पिल्ला, कुत्ते का छोटा बच्चा। इस्तकबाल, पेशवाई, स्वागत। बिलानागा, रोज़ाना, मुसलसल, मुतवातिर। मामूल, वो बात जो रोज़ाना की जाए, रोज़ाना किया जाने वाला काम। मुंह लटकाए होना, मायूस होना, नाराज़गी या शर्मिंदगी से मुंह झुटकाना। मुत्तसिल, पास, करीब, नज़दीक। निकाब कुशाई करना, पर्दा उठाना, नुमाइश करना। मुंतज़िर, इंतज़ार करने वाला, राह तकने वाला। ज़बान पर चढ़ना, वर्द ज़बान होना, तकिया कलाम होना। विरद ज़बान होना, तकिया कलाम होना। सवालात को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखे हैं कि हिंदुस्तान के 5 मशहूर लोगों के नाम लिखिए जिनके नाम डाक टिकट जारी हुए हैं। तो हम इनको भी क्वेश्चन में हम मिला देंगे। देखो बच्चे, सवाल नंबर 1, बड़े लोगों के नाम डाक टिकट क्यों जारी किए जाते हैं? बड़े लोगों के नाम डाक टिकट इसलिए जारी किए जाते हैं कि उनकी यादगार और कौमी यकजहती के तौर पर सब लोग कबूल कर लेते हैं। हाची का मामूल क्या था? हाची 20 नवंबर 1923 को पैदा हुआ था। अभी ये छोटा सा पिल्ला ही था कि उसके मालिक ने उसे डॉक्टर वेद एक्याबरो के हाथ भेज दिया। डॉक्टर प्रोडन स्टेशन के पास रहते थे। वो अपने मालिक के इंतज़ार में शाम तक रहता था और ये कुत्ता एकीता के नस्ल से था। जापान के लोगों ने हाची का मुजस्समा क्यों बनवाया? जापानियों ने हाची का मुजस्समा कबूल किया और यादगार के तौर पर बनवाया। जापानियों के गीतों और नज़मों में किसका नाम जिंदा है? जापानियों के गीतों और नज़मों में हाची का नाम जिंदा है, जिक्र है, यानी जो कोई कुत्ता है। हिंदुस्तान के 5 मशहूर लोगों के नाम लिखिए जिनके नाम ये डाक टिकट पर जारी किए। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, रफ़ी अहमद कुदवाई के नाम जिक्र हैं। अब बच्चों एक बार गौर करें। हाची अपने मालिक का इंतजार कर रहा था। मालिक ने हाची को भेज दिया। हाची का मुजस्समा स्टेशन के सामने लगवाया गया। पहले जुमले में हाची का एक काम कर रहा है। काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। यहाँ हाची हालत फ़ाइली है। हाची हालत फ़ाइली में है। दूसरे जुमले में बचने का काम मालिक ने किया और बेचने का काम मालिक ने किया और बेचने का काम का असर हाची पर पड़ा। इस तरह काम का असर जिस इसम पर पड़े उसे मफूल कहते हैं। यहाँ हाची हालत मफूल में है। तीसरे जुमले में हाची का ताल्लुक मुजस्समे से है जो लफ्ज़ का
سے قائم ہوا ہے۔ اس لفظ کا کو اضافت کہتے ہیں۔ حاچی کا مجسمہ میں مجسمہ مضاف اور حاچی مضاف الیہ کہلاتا ہے۔ جہاں حالت اضافی میں ہے، اس سبق میں بہت کم سے کم 3 ایسے جملے تلاش کیجئے جن میں اس میں حالت فاعلی، حالت مفعولی اور حالت اضافی میں استعمال ہو۔ ایک گرامر آپ کو ہم نے کچھ دن پہلے بتا دیا تھا۔ شکریہ۔ اس کو نوٹ بک میں کوشچن آنسر لکھنا ہے۔ تھینک یو۔